गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम संस्कृत का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है सेकंड चैप्टर? परिश्रमेण समृद्धे मूलम। मतलब परिश्रम ही संपन्नता की जड़ है। मतलब परिश्रम करने से ही अपन को हर चीज़ प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करें। भगवान हरि यदा स्वर्गम नरक च निर्माणम अकरोत्। भगवान विष्णु ने जब स्वर्ग और नरक का निर्माण किया, तदा इंद्रम स्वर्गस्य यमराजम च नरकस्य स्वामी अकरोत्। तब इंद्र को स्वर्ग का और यमराज को किसका? नरक का स्वामी बना दिया। तस्मात् दिवसात् स्वर्गम प्रतिदिनं जना आगन्तुम् आरब्धा, किंतु यमलोकः जनानाम् आगमनम न अभवत्। उस दिन से स्वर्ग में लोग प्रतिदिन आने शुरू हो गए, किंतु यमलोक में लोगों का आना नहीं हुआ, है ना। मतलब जब दो बनाए उन्होंने, एक स्वर्ग और नर्क, उसका एक का स्वामी इंद्र और एक का स्वामी कौन? यमराज को बना दिया। तब स्वर्ग में रोज लोग आने लगे और नर्क में कोई भी नहीं आने लगा। इत्यर्थम स्वर्ग सजीव आनंदमय च जातः। जब क्या हुआ? स्वर्ग में क्या होने लगा? जब लोग आने शुरू हुए, इसलिए स्वर्ग में क्या हो गया? संजीव और आनंदमय हो गया, है ना। वहाँ पे रोज नृत्य गान बहुत नई नई चीज़ें होने लगी। किंतु नरकम निष्क्रियम निस्तब्ध च नरकस्य निष्क्रियंताम विलोक्यम यमराजः चिंताकुलम अभवत्। किंतु नरक निष्क्रिय और सुनसान, मतलब निष्क्रिय मतलब कोई काम नहीं था उसमें, और सुनसान बिल्कुल चुप। नरकस्य निष्क्रियता विलोक्य यमराजः चिंताकुलम अभवत्। किंतु नरक निश्चय और सुनसान हो गया, तो फिर क्या होने लगा? नरक की निष्क्रियता को देखकर, मतलब बिल्कुल निराशजनक, ना कोई संगीत, ना वाद्य, ना कोई लोग देखकर यमराज क्या हो गए? चिंताकुल, मतलब चिंतित हो गए, है ना। सह स्वाधिपत्यम त्यक्तुम हरे समीपम गत्वा। अब तक जब वो चिंतित हो गए तो वह अपने स्वामित्व को छोड़ने के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान के पास गए और बोले, भगवन अहम स्वाधिकारम त्यक्तुम इच्छामि। जब वो स्वामी के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? हे भगवान, क्या बोलने लगे? हे भगवान, मैं अपने अधिकार को छोड़ना चाहता हूँ। कृपया माम अस्मात् भारात् मुक्षताम। कृपया मुझे इस भार से मुक्त कराएं। मतलब जो नरक का तो जो आधिपत्य था, बोलते मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए? इससे मुक्ति चाहिए। हरि आहा भगवान कथमेव चिंतितः। विष्णु बोले, आप कैसे चिंतित हो? इदम तु सुखस्य विषय यत् पृथ्वीलोके जना धार्मिकः सन्ति। जब उन्होंने पूछा कि तुमको क्या हो गया, तुम क्यों चिंता में हो, तो यह तो सुख का विषय है कि पृथ्वी पर लोग धार्मिक है। मतलब उन्होंने बोला, विष्णु ने यम को, कि ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि जो पृथ्वी पे लोग रहते वो क्या है? धार्मिक है ना। धार्मिका संति इतस्य ते स्वर्ग में आगच्छन्ति। हरे वचनम श्रुत्वा यमराजः मौनम अधारयत्। विषय की मतलब पृथ्वी पे जब धार्मिक लोग रहते हैं तो इथर्स मतलब होता है, इसलिए वे स्वर्ग को ही आते हैं। जब लोग पृथ्वी पे धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो कहाँ आएंगे? स्वर्ग में ही आएंगे। विष्णु के वचन सुनकर यमराज क्या हो गए? चुप हो गए, है ना। मौन धारण कर लिया, मतलब चुप हो गए। तस्मिन् अवसरे हरे समीपम स्थिता कमला प्रार्थयत।
उस अवसर पर विष्णु के समीप स्थित कमला प्रार्थना करने लगी, भगवन् अहम पृथ्वीलोकस्य वासिना स्वर्गः प्राप्त्यर्हस्य ज्ञातुमिच्छामि, अतएव आवां तत्र गत्वा एव विलोकयावः। कमला जब प्रार्थना करने लगी तो कहते, हे भगवान, मैं पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को स्वर्ग प्राप्ति के रहस्य को जानना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? जानना चाहता हूँ। इसलिए हम दोनों वहाँ जाकर ही देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों कहाँ जाएंगे? पृथ्वी पे, और देखेंगे कि लोग कैसे क्या काम करते हैं। अतः कमला हरिणा सह पृथ्वीलोक अगच्छत। तो कमला मतलब है लक्ष्मी जी, है ना। लक्ष्मी जी और विष्णु, तो जो लक्ष्मी जी होती है वो विष्णु जी से बोलती है कि मैं पृथ्वी पे जाके देखना चाहती हूँ लोग किस प्रकार से रहते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? अतः कमला हरिणा सह पृथ्वीलोक अगच्छत। अतः इसलिए हम दोनं यहाँ, जब कमला बोलती है कि हम दोनों क्या करते हैं? पृथ्वी पे जाके देखते हैं। तो फिर कमला विष्णु के साथ कहाँ गई? पृथ्वी पे। यमराज्यो अपि साभ्याम स अगच्छत। तो विष्णु के साथ पृथ्वी पर गई और यमराज भी उनके साथ गए। ठीक है, ते अपश्यन् यत् पृथ्वीलोके सर्वे जना स्वस्य कार्येषु निरता आसन्। तो जब तीनों भी कहाँ गए? पृथ्वी पे गए, और उनके साथ कौन गए? यम भी गए। तो उन्होंने नीचे क्या देखा कि पृथ्वी पर सारे मनुष्य क्या कर रहे हैं? अपने अपने कार्य में लगे हैं, है ना। उनका कैसा? अपना सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तेषाम जीवम शुद्धम आशीम। क्या था? उनका जीवन कैसा था? शुद्ध था। नगरेषु ग्रामेषु च जना कार्यरता आसान। मतलब नगरों में और गाँव में लोग कार्य में लगे हुए थे। अतएव ते सर्वे अनंततः स्वर्गपदम प्राप्त वसंति स्म। इसलिए वे सब अंत में स्वर्गपद को प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ देव धर्म, धार्मिक कार्य, हर चीज़ लोग पृथ्वी पर आसानी से कर रहे हैं। इसीलिए वो सभी लोग कहाँ पे जाते हैं? स्वर्ग को जाते हैं। अब ये 2 पैरा अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर।